हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो हमारी एक इकोनॉमी में 5 बेसिक सेक्टर होते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइनेंशियल सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो सब्सिडीज टैक्स वगैरह से रिलेटेड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कंसिडर किया जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर में जो हमारी डिपॉजिटिंग और लैंडिंग ऑफ मनी से रिलेटेड है। अब आते हैं मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये फ्लो ऑफ मनी एंड इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। जो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। अब ये सर्कुलर क्यों है? क्योंकि इसकी ना तो कभी एंडिंग है और ना इसकी बिगिनिंग है, तो इसलिए इसको सर्कुलर बोला जाता है। कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करता रहते हैं। इसके बेसिकली 2 कारण हैं। फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग टू रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या होता है कि पहले हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके बदले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये है हमारा कंज्यूमर और ये है हमारा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देता है। उसके बदले प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए ये क्या है? रियल फ्लो है। एंड सेकंड रीज़न क्या है सर्कुलर का? इसका पेमेंट, रिसीट ऑफ वन सेक्टर। अब कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज करता है प्रोड्यूसर से, उसके बदले क्या देता है? पैसे, इनकम। तो ये क्या हो गया? पेमेंट। तो ये इस चीज़ की, और ये इसके बदले इसको क्या देता है? रेंट। जो भी उसने लैंड, लेबर यूज़ किया उसके बदले ये क्या देता है? रेंट देता है, इंटरेस्ट, वेजेस। तो ये क्या होगा? रिसीट ऑफ वन सेक्टर फ्रॉम अदर सेक्टर आर इक्वल टू द पेमेंट टू अदर सेक्टर। अब कंज्यूमर जो है वो इसको इनकम दे रहा है, मतलब कि जो गुड्स परचेज कर रहा है उसके बदले पैसे दे रहा है। और वहीं प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को क्या दे रहा है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस दे रहा है, जो उसने कंज्यूमर से जो क्या लिए थे? लेबर, कैपिटल, उसके बदले। ठीक है, तो इसलिए क्या एक सर्कुलर फ्लो है। और ये इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी स्टडीज़ में ये पढ़ते हैं, और उसमें मैक्रो इकोनॉमी में ये आता है। अब नेक्स्ट जो मैंने बता चुकी हूँ, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो जिसमें प्रोडक्ट को जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो फ्लो होता है। अब जैसे कि कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, और उसी फॉर्म में प्रोड्यूसर कंज्यूमर को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। वो किस में आता है? रियल फ्लो। और मॉनेटरी फ्लो मनी की फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने ये बताया कि कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है? जो गुड्स परचेज किए उसके बदले पैसे, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर को क्या दे रहा है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, जो उसने यूज़ किए हैं। तो ये आता है कंसेप्ट ऑफ मनी फ्लो में और मॉनेटरी फ्लो में। अब हमारे सेक्टर्स पढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिफरेंट सेक्टर की, जो डिफरेंट सेक्टर उसमें कितने फ्लो होते हैं? तो हमारे 3 फ्लो होते हैं। फर्स्ट है 2 सेक्टर मॉडल, जो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बीच में होता है। और सेकंड है 3 सेक्टर मॉडल, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है और इसे क्लोज इकोनॉमी भी बोला जाता है। फोर्थ है 4 सेक्टर मॉडल, इसमें गवर्नमेंट के साथ फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये ओपन इकोनॉमी है क्योंकि इसमें हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब हमारी जो इसमें जो ट्रेड हो रहा है वो एक कंट्री तक सीमित नहीं है, ये बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए 4 सेक्टर मॉडल में इसे ओपन इकोनॉमी भी बोला जाता है। अब डीप में पढ़ते हैं 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बताया 2 सेक्टर मॉडल में क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। इसमें क्या माना जाता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, और लैंड और लेबर कैपिटल जो है वो उसका यूज़ करते हुए, और हाउस होल्ड सेक्टर इन सर्विसेज को क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है इनको, और फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो इसमें 2 फैक्टर जो मैंने ये जो एग्जांपल दिया था आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, वो चीज़ है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी जो है इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये क्लोज इकोनॉमी है और इसमें कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं होता है। ये सब हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें जो है गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। इसमें हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं करते। और जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है इसमें अपनी सारी इनकम भी गुड्स एंड सर्विस पे स्पेंड कर देते हैं, ये भी हम एज्यूम करके चलते हैं। उसमें कोई भी सेविंग नहीं करता है। जैसे ये डायग्राम दे रखे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? गुड्स और सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है? सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? हमारी लैंड हो गई, लेबर, कैपिटल। तो ये सब किस में आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में।
तो ये हमारा था 2 सेक्टर मॉडल का। अब सेकंड पढ़ते हैं, 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। इसमें क्या है, यहाँ से देखते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट जो है बोरो करता है, यानी कि जो पैसे है वो बोरो करते हैं कहाँ से, मनी मार्केट से। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपनी सेविंग जो है यहाँ देते हैं। तो इसलिए हम इसको सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इसी पर्पज़ से बोलते हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड ने सेव किया वो आगे जाके बोरो कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स। तो इसको हम सेविंग फाइनेंशियल सिस्टम इसलिए बोलते हैं। अब आता है 3 सेक्टर मॉडल। इसमें हमने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। अब इसमें जो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है हाउस होल्ड पे, इनकम टैक्स लगाती है, हाउस टैक्स, और उसी वे में प्रोड्यूसर्स पर भी टैक्स लगाती है, वो एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही है उस पर वो इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। और गवर्नमेंट इसके बदले क्या देती है, सब्सिडीज़ देती है प्रोड्यूसर्स को। गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, प्रोड्यूसर्स को, हाउस होल्ड्स को, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन देना सीनियर सिटीजन्स को, ये सब इन द फॉर्म जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर को। गवर्नमेंट क्या सेव करती है, कॉजिंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू मनी मार्केट। अब गवर्नमेंट जो है वो पैसे भी बोरो करती है, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे 3 सेक्टर मॉडल में। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है डायग्राम के थ्रू गवर्नमेंट, और ये है आप रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। लास्ट है 4 सेक्टर मॉडल। अब इसमें क्या पढ़ा था हमने, ये ओपन इकोनॉमी है, इसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, अपनी फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके दी है, किसकी फॉर्म में, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट है पेमेंट। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो भी गुड्स जो भी परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से, तो उसके बदले उनको क्या देते हैं, पेमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या होते हैं, गुड्स जो परचेज करते हैं उनके बदले उसको क्या मिलती है, रिसीट मिलती है। और जो भी कंज्यूमर से वो लैंड लेबर यूज़ करते हैं, जो भी फैक्टर होते हैं उनके बदले उनको क्या देते हैं, पेमेंट्स देते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट में क्या रिसीट करते हैं, प्रोड्यूसर्स से जो क्या करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, और हाउस होल्ड से डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसे, इनकम टैक्स की फॉर्म में। और प्रोड्यूसर से क्या लेते हैं वो, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं उस पर वो कुछ ना कुछ टैक्स लेते हैं। अगर पेमेंट की बात करें तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, तो वो क्या होता है, पेमेंट। अब सब्सिडीज़ किसकी फॉर्म में होती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह होगी, स्कॉलरशिप होगी, तो इसकी फॉर्म में क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट करती है हाउस होल्ड सेक्टर को। अब नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं। अब रिसीट की बात करें तो अगर कोई भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। आउट प्रोड्यूसर्स फर्म एक्सपोर्ट देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर टू प्रोड्यूसर। अब बाहर की कंट्री से फिर क्या आता है, हमारे पास मनी फ्लोज, पैसे आते हैं। अब पेमेंट की अगर बात करें तो अगर जब भी हम गुड्स सामान बाहर से मंगवाते हैं तो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, पेमेंट। इसमें लास्ट कैपिटल मार्केट भी दे रखे हैं। इसमें जो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग और गवर्नमेंट सेक्टर वो कुछ पार्ट जो है वो इनकम का सेव करते हैं। हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम जो है गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड नहीं करता है, और ना ही कंज्यूमर अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो इस चीज़ को, जो अपना प्रॉफिट होता है फर्म जो हमेशा उसको रिटेन करके रखता है एज अ सेविंग, ताकि आगे कोई भी खर्चा हो या कोई भी डेप्रिसिएशन लग रहा हो उसमें उसको कवर कर सके। थैंक यू।